वसंत पंचमी हिंदुओं का प्रसिद्ध पर्व है जो माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। वर्ष 2026 में कब है बसंत पंचमी का पर्व? कब और कैसे करें सरस्वती पूजा? वसंत पंचमी का त्योहार हिंदुओं का एक प्रसिद्ध त्योहार है जो वसंत पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। इस पर्व को प्रतिवर्ष अत्यंत धूमधाम एवं उत्साह के साथ मनाया जाता है। बसंत पंचमी का दिन कला और ज्ञान की देवी सरस्वती जी को समर्पित माना जाता है। इस दिन माता सरस्वती की विशेष रूप से पूजा की जाती है। वहीं इस बार बसंत पंचमी की तिथि बेहद खास रहने वाली है क्योंकि इस शुभ अवसर पर चंद्रमा का गोचर मीन राशि में होगा। चंद्रमा से चतुर्थ भाव में गुरु रहेंगे, जिसके चलते अब की बार बेहद शुभ संयोग बन रहा है। वसंत पंचमी में बसंत शब्द का अर्थ है वसंत और पंचमी का अर्थ पांचवें दिन से है। इस दिन ज्ञान की देवी माता सरस्वती की आराधना करने की परंपरा है। बसंत पंचमी से ही भारत में वसंत ऋतु की शुरुआत होती है और इस दिन महिलाएं पीले रंग के वस्त्र धारण करती हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार वसंत पंचमी को माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन मनाया जाता है, जो प्रत्येक वर्ष जनवरी के अंत या फरवरी महीने के आरंभ में आती है। इसके अतिरिक्त वसंत पंचमी के दिन का निर्धारण पूर्वाहन काल के प्रचलन के आधार पर किया जाता है। सामान्य शब्दों में सूर्योदय और मध्य दिन के बीच की अवधि। अगर पूर्वाहन काल के दौरान पंचमी तिथि प्रबल होती है तब वसंत पंचमी के उत्सव का आरंभ होता है। वसंत पंचमी का धार्मिक महत्व यह है कि वसंत पंचमी को देवी सरस्वती के जन्मोत्सव के रूप में भी धर्म ग्रंथों के अनुसार इस दिन ही देवी सरस्वती प्रकट हुई थीं। तब समस्त देवी देवताओं ने मां सरस्वती की स्तुति की थी। इस स्तुति से ही वेदों की रचनाएं बनी और उनसे वसंत राग का निर्माण हुआ। यही कारण है कि इस दिन को वसंत पंचमी के रूप में मनाया जाता है। बसंत ऋतु 6 ऋतुओं में सर्वाधिक लोकप्रिय है और इस ऋतु में प्रकृति का सौंदर्य मन को मोहित करता है। इस ऋतु का स्वागत करने के लिए माघ महीने के 5वें दिन भगवान विष्णु और कामदेव की पूजा की जाती है। मान्यता है कि पति पत्नी द्वारा बसंत पंचमी के दिन भगवान कामदेव और देवी रति की षोडशोपचार पूजा करने से सुखी वैवाहिक जीवन की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में बसंत पंचमी का वर्णन ईशी पंचमी के नाम से मिलता है। इसके अतिरिक्त बसंत पंचमी को श्री पंचमी और सरस्वती पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। बसंत पंचमी 2026 का शुभ संयोग यह है कि 23 जनवरी शुक्रवार के दिन यानी बसंत पंचमी पर चंद्रमा का गोचर मीन राशि में होने जा रहा है। वहीं चंद्रमा से चतुर्थ भाव में गुरु के होने से गजकेसरी का शुभ संयोग बन रहा है। ज्ञान के कारक गुरु की राशि में बैठकर चंद्रमा कागज केसरी योग बनाना अत्यंत शुभ यात्रों के लिए उत्तम संयोग बना रहा है। बसंत पंचमी पर सुबह 8:33 से लेकर 11:13 का आसमय शिक्षा आरंभ के लिए सबसे उत्तम रहेगा। बसंत पंचमी पर संपन्न वाली पूजा में बसंत पंचमी का सनातन धर्म में अत्यधिक महत्व है और इस दिन पीले रंग के उपयोग को शुभ माना जाता है। इस दिन देवी सरस्वती सहित भगवान विष्णु, कामदेव एवं श्री पंचमी का पूजन किया जाता है। इस दिन देवी सरस्वती की पूजा करना विशेष रूप से फलदायी होता है। वसंत पंचमी पर देवी सरस्वती की पूजा इस प्रकार करें। पूजा स्थान की साफ सफाई करने के बाद गंगा जल व श्री पंचमी का छिड़काव करें। इसके पश्चात देवी सरस्वती की प्रतिमा को चौकी पर स्थापित करें। अब सर्वप्रथम विघ्नहर्ता गणेश का ध्यान करें और उसके पश्चात कलश की स्थापना करें। मां सरस्वती को पीले रंग के वस्त्र अर्पित करें। इसके बाद देवी को रोली, चंदन, हल्दी, केसर, पीले या सफेद रंग के पुष्प और अक्षत अर्पित करें। देवी सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सरस्वती स्तोत्र का पाठ करें। अब दोनों हाथ जोड़कर माता सरस्वती का ध्यान एवं उनसे प्रार्थना करें। अंत में देवी सरस्वती की आरती करें और उन्हें प्रसाद रूप में पीली मिठाई का भोग लगाएं। वसंत पंचमी का महत्व यह है कि भारत एक ऐसा देश है जो संस्कृति, शांति और अपने लोगों के बीच अपनेपन की भावना का प्रतीक है और यह प्राचीन काल से ही भारतीय जीवन शैली रही है। हमारे सांस्कृतिक मूल्य और सदियों पुरानी परंपराएं इसकी गवाह हैं। इन परंपराओं और रीति रिवाजों के अलावा भारत एक ऐसा देश है जहां त्योहार प्रकृति की महिमा का जश्न मनाते हैं, जिनमें वसंत पंचमी एक प्रमुख भारतीय त्योहार है। दक्षिण भारत में श्री पंचमी, पूर्व भारत में सरस्वती पूजा और उत्तर भारत में वसंत पंचमी के नाम से जाना जाने वाला यह त्योहार वसंत ऋतु के आरंभ का प्रतीक है।
हिंदू पंचांग के अनुसार यह माघ माह के पंचम को मनाया जाता है। बसंत पंचमी के आगमन के साथ ही लोग होली त्योहार की तैयारियों में जुट जाते हैं, जो बसंत पंचमी के 40 दिनों के उत्सव के बाद मनाया जाता है। लोग अपने निवास स्थान के अनुसार अलग अलग तरीकों से बसंत पंचमी मनाते हैं। इस शुभ अवसर पर कई हिंदू देवी सरस्वती का सम्मान करते हैं, जिन्हें सृजनात्मक ऊर्जा और शक्ति का शुद्धतम रूप माना जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार शिल्प, विद्या, ज्ञान और कला की प्रतीक देवी सरस्वती का जन्म इसी दिन हुआ था। बसंत पंचमी के दिन धन संपदा की देवी लक्ष्मी और जगत पालनहार श्री विष्णु की पूजा का भी विधान है। कई लोग इस दिन माता लक्ष्मी और माता सरस्वती की पूजा एक साथ करते हैं। सामान्य रूप से देवी लक्ष्मी की पूजा व्यापारी वर्ग करता है और इस दिन श्री सूक्त का पाठ करना फलदायी माना जाता है। बसंत पंचमी सिरडी मान्यताओं में महाराष्ट्र हिस्सों में नव विवाहित जोड़ों के लिए अपनी पहली बसंत पंचमी पर पीले कपड़े पहनकर पूजा करने हेतु मंदिर जाना अनिवार्य माना जाता है। राजस्थान में एक प्रचलित प्रथा के अनुसार बसंत पंचमी के दिन भक्त चमेली की माला पहनते हैं। पंजाब में इस त्योहार को वसंत ऋतु के आरंभ के रूप में मनाया जाता है, जहां लोग पीली पगड़ी और पीले वस्त्र पहनकर उत्साहपूर्वक पतंगबाजी करते हैं। देवी सरस्वती बुद्धि और ज्ञान की देवी है। उनके 4 हाथ अहंकार, बुद्धि, सतर्कता और मन के प्रतीक हैं। वे कमल, शास्त्र, वीणा धारण करती हैं और श्वेत हंस पर विराजमान होती हैं। उनका सफेद वस्त्र पवित्रता का प्रतीक है और हंस विवेक का प्रतीक है। कमल पर विराजमान देवी सरस्वती बुद्धिमत्ता और सत्य का प्रतीक है। जब देवी को मोड़ पर विराजमान देखा जाता है तो ये इस ज्ञान द्वारा अहंकार नियंत्रण का संकेत देता है। बसंत पंचमी का पर्व भारत के उत्तरी, पश्चिमी और मध्य भागों में तथा नेपाल में भी श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है। बसंत पंचमी की कथा के अनुसार ब्रह्मा जी के कमंडल से जल छिड़कने पर देवी सरस्वती प्रकट हुई और उनके वीणा नाद से समस्त जीवों को वाणी प्राप्त हुई। उन्हें बागीश्वरी, शारदा, वाग्देवी, वीणावादिनी जैसे अनेक नामों से पूजा जाता है। पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण के वरदान से वसंत पंचमी के दिन देवी सरस्वती की विशेष आराधना का विधान हुआ और तभी से इस दिन को उनके जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। महाशिवरात्रि का त्योहार हिंदुओं के सर्वाधिक पवित्र एवं महत्वपूर्ण पर्वों में से एक है, जो देवों के देव महादेव को समर्पित होता है और पुराणों, वेदों तथा हिंदू धर्मशास्त्रों में भगवान शिव के महात्म्य का विस्तार से वर्णन मिलता है। शिव शंकर की आराधना के लिए प्रत्येक दिन शुभ माना गया है, किंतु सोमवार, सावन शिवरात्रि और महाशिवरात्रि का विशेष मोह बताया गया है। महाशिवरात्रि का पावन पर्व प्रतिवर्ष फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन श्रद्धालु व्रत रखकर भगवान शिव की विधि पूर्वक पूजा करते हैं और ब्रह्म मुहूर्त से ही शिवालयों में शिवलिंग के जलाभिषेक तो भक्तों की अपार भीड़ उमड़ पड़ती है। लोग अपने जीवन में सुख, समृद्धि, उन्नति तथा ग्रह दोषों से मुक्ति की कामना से रुद्राभिषेक कराते हैं और इसे फाल्गुन मासिक शिवरात्रि भी कहा जाता है। महाशिवरात्रि का व्रत श्रद्धा, संयम और पवित्रता के साथ किया जाता है। अनेक भक्त इस दिन निर्जला व्रत रखते हैं, जबकि कुछ फलाहार या केवल जल ग्रहण करते। व्रत के इसमें सात्विक विचार रखना, क्रोध और नकारात्मक भावनाओं से दूर रहना आवश्यक माना गया है तथा झूठ, छल, लोभ और निंदा से बचने की धार्मिक मान्यता है। रात्रि जागरण कर भजन कीर्तन और शिव मंत्रों का आज पकड़ने से व्रत का फल कई गुना बढ़ जाता है। महाशिवरात्रि की रात जागरण का विशेष महत्व शास्त्रों में बताया गया है, क्योंकि हर रात्रि आत्मचिंतन और ध्यान के लिए श्रेष्ठ मानी जाती है। भक्त पूरी रात चारों प्रहरों में शिव पूजन करते हैं और प्रत्येक प्रहर में भिन्न सामग्री से शिवलिंग का अभिषेक किया जाता है, जिससे जीवन में सुख, समृद्धि आती है और बाधाएं दूर होती हैं। हिंदू संस्कृति के प्रणेता आदिदेव महादेव को सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापक माना गया है था। दक्षिण भारतीय पंचांग के अनुसार यह पर्व माघ महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को और उत्तर भारतीय पंचांग के अनुसार फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है, किंतु दोनों ही पंचांगों में तिथि समान होने से अंग्रेजी कैलेंडर में तारीख एक ही रहती है। महाशिवरात्रि का पर्व भक्तगण हर्षोल्लास, भक्ति और श्रद्धा के साथ मनाते हैं। यह अन्य त्योहारों से भिन्न रात्रि में उपवास और ध्यान के माध्यम से जीवन के अंधकार और बाधाओं को नियंत्रित करने का प्रतीक है, क्योंकि इस समय भगवान शिव और आदिशक्ति की दिव्य शक्तियां एक साथ सक्रिय मानी जाती हैं। इस दिन शिव पूजन, ध्यान, आत्मनिरीक्षण और सामाजिक सद्भाव का विश्व महत्व है। लिंग पुराण सहित अनेक पुराणों में महाशिवरात्रि के व्रत और शिवलिंग के महत्व का वर्णन है। यथा मान्यता है कि ऐसी रात भगवान शिव ने तांडव नृत्य किया, जो सृजन और विनाश की दिव्य अभिव्यक्ति है। वहीं एक अन्य कथा के अनुसार इसी दिन भगवान शिव
और माता पार्वती का विवाह हुआ था, इसलिए विवाहित दंपति सुखी दाम्पत्य और अविवाहित कन्याएं उत्तम वर की कामना करती हैं। यह पर्व उपवास, ध्यान और साधना द्वारा आध्यात्म ऊर्जा को जागृत करने का अवसर देता है और माना जाता है कि इस दिन ब्रह्मांड में आध्यात्मिक ऊर्जा सहज रूप से विकसित होती है। ज्योतिषीय दृष्टि से चतुर्दशी के स्वामी स्वयं भगवान शंकर माने गए हैं, इसलिए प्रत्येक मास की कृष्ण चतुर्दशी मासिक शिवरात्रि कहलाती है। और गणित ज्योतिष के अनुसार इस समय सूर्य उत्तरायण में रहते हैं था, तो परिवर्तन भी होता थी। चंद्रमा के क्षीण होने पर शिव जी द्वारा चंद्रमा को मस्तक पर धारण करने की मान्यता से शिव उपासना द्वारा मन की शक्ति, इच्छा बल और साहस दृढ़ होता है। महाशिवरात्रि की पूजा विधि में मिट्टी के लोटे से जल या धतुलिंग का अभिषेक कर बेलपत्र, धतूर, राग, पुष्प और चावल अर्पित किए जाते हैं। घर के समीप मंदिर न होने पर घर में ही मिट्टी का शिवलिंग बनाकर पूजन किया जा सकता है। इस दिन शिव पुराण का पाठ, महामृत्युंजय मंत्र तथा पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का आज पर श्रेष्ठ माना गया है और निशीत काल में पूजा सर्वश्रेष्ठ की गई है। रात्रि में समस्त शिवालय ओम नमः शिवाय के गुंजते उच्चारण और भक्तियों से आलोकित रहते हैं। यह दिन भगवान शिव को अत्यंत प्रिय माना जाता है और विश्वास है कि इस दिन व्रत और आराधना करने वाले को नरक यातना का भय नहीं रहता। महाशिवरात्रि आंतरिक शांति, ज्ञान और आत्मिक उत्थान का पर्व है, जिसमें भक्त उपवास, ध्यान, योग और पूजा द्वारा परमात्मा के निकट आने का प्रयास करते हैं और मान्यता है कि भगवान शिव इस दिन भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। महाशिवरात्रि से जुड़ी कथाओं में माता पार्वती कठोर तपस्या द्वारा शिव को पति रूप में प्राप्त करने की कथा गरुड़ पुराण की निषादराज की कथा प्रसिद्ध है, जिसमें शिवलोपत और जल से हुई शिव पूजा ने उसे महान पुण्य का अधिकारी बनाया और यमदूतों से रक्षा हुई, जिससे यह सिद्ध होता है कि अनजाने में भी गई शिव भक्ति अत्यंत फलदायी होती है और सच्ची श्रद्धा भाव से किया गया महादेव का पूजन जीवन को कल्याण और मोक्ष की दिशा में अग्रसर करता है। रावण और शनिदेव, अहंकार के विरुद्ध कर्मफल की अमर गाथा। रामायण के पन्नों में अंकित रावण का चरित्र भारतीय पौराणिक साहित्य के सबसे जटिल और बहुआयामी चरित्रों में से एक है। लंकापति रावण, जो एक और महान शिव भक्त, विद्वान ब्राह्मण, वेदों का ज्ञाता और अपार तपस्वी था, वहीं दूसरी ओर अहंकार, अत्याचार और असुरी प्रवृत्ति का साक्षात प्रतीक भी माना गया है। दशानन रावण की कथा केवल एक खलनायक की कहानी नहीं, बल्कि मानव स्वभाव में छिपे अहंकार और उसके विनाशकारी परिणामों का जीवंत उदाहरण है। रावण का जन्म महर्षि विश्रवा और राक्षसी कैकसी के गर्भ से हुआ था। उसके पिता एक महान ऋषि थे और माता राक्षस कुल की थी। इस प्रकार रावण में दोनों गुणों का अद्भुत समन्वय था। बचपन से ही रावण असाधारण प्रतिभा का धनी था। उसने चारों वेदों का अध्ययन किया, षड्दर्शन में निपुणता प्राप्त की और संगीत कला में इतना पारंगत हो गया कि रुद्र वीणा का निर्माण किया। कहा जाता है कि रावण ने अपनी ही नसों से वीणा के तार बनाए थे और शिव तांडव स्तोत्र की रचना की थी, जो आज भी शिव भक्तों द्वारा गाया जाता है। रावण की महत्वाकांक्षा केवल ज्ञान तक सीमित नहीं थी, वह त्रिलोकी का सबसे शक्तिशाली राजा बनना चाहता था, ऐसा राजा जिसे कोई भी पराजित न कर सके। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए रावण ने घोर तपस्या का मार्ग अपनाया। वह सहस्रों वर्षों तक कठोर तपस्या में लीन रहा। रावण की तपस्या इतनी प्रबल थी कि देवता भी भयभीत हो गए। कहा जाता है कि रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए एक एक करके अपने 10 सिर काटकर उन्हें अर्पित कर दिए थे। जब उसने अंतिम सिर काटने का प्रयास किया तो भगवान शिव प्रकट हुए और उसे वरदान मांगने को कहा। रावण ने अमरता का वरदान मांगा, लेकिन शिव ने कहा कि यह प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। तब रावण ने वरदान मांगा कि देवता, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और अन्य दैवीय शक्तियां उसे मार न सकें। उसके अहंकार में मनुष्यों को इतना तुच्छ समझा कि उनका उल्लेख तक नहीं किया, जो अंततः उसके विनाश का कारण बना। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उसे यह वरदान दिया और उसके सभी सिर पुनः लौटा दिए। इतना ही नहीं, रावण ने ब्रह्मा जी की भी कठोर तपस्या की और अनेक अलौकिक शक्तियां प्राप्त की। उसे इंद्रजाल विद्या, मायावी शक्तियां और दिव्य अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान प्राप्त हुआ। इन वरदानों के बल पर रावण लगभग अजेय हो गया था। अपनी अपार शक्तियों से लैस होकर रावण ने त्रिलोकी पर विजय अभियान आरंभ किया। उसने सबसे पहले अपने सौतेले भाई कुबेर को लंका से खदेड़कर उनका स्वर्णिम राज्य छीन लिया। लंका, जो समुद्र के बीच स्थित एक अभेद्य और समृद्ध नगरी थी, रावण की राजधानी बन गई। लंका की सुंदरता और समृद्धि का वर्णन रामायण में विस्तार से मिलता है। स्वर्ण के महल, रत्नजटित मार्ग, दिव्य उद्यान और अद्भुत वास्तुकला। इसके बाद रावण ने देवलोक पर आक्रमण किया।
देवताओं के राजा इंद्र को उसने युद्ध में पराजित किया। यम, वरुण, कुबेर जैसे दिग्पाल भी उसके सामने टिक नहीं सके। रावण ने स्वर्ग में जाकर देवताओं को अपमानित किया और उन्हें अपनी प्रभुता स्वीकार करने के लिए विवश किया। कहा जाता है कि उसने अनेक देवताओं को बंदी बना लिया था और उन्हें लंका में कैद कर रखा था। पृथ्वी पर भी रावण का आतंक फैल गया। वह जहां भी जाता विजय प्राप्त करता। ऋषि मुनियों की तपस्या में विघ्न डालना, यज्ञों को भ्रष्ट करना और निर्दोष लोगों पर अत्याचार करना उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया। रावण की शक्ति इतनी प्रबल हो गई थी कि सूर्य भी उसके आदेश पर चलता था, समुद्र उसके भय से थर थर कांपता था और वायु भी उसकी आज्ञा के बिना नहीं बहती थी। लेकिन इस असीम शक्ति के साथ साथ रावण के हृदय में अहंकार का बीज भी पनप रहा था, जो धीरे धीरे विशाल वृक्ष बनता जा रहा था। रावण का अहंकार इतना बढ़ गया था कि वह स्वयं को ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति मानने लगा था। उसने सोचा कि यदि देवता उसके वश में है तो भाग्य के नियंता नवग्रह भी उसके अधीन होने चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नवग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु समस्त प्राणियों के भाग्य और कर्मफल के नियंता होते हैं। ये ग्रह अपनी स्थिति और गति के अनुसार प्राणियों के जीवन में सुख दुख, उन्नति अवनति और विभिन्न घटनाओं को प्रभावित करते हैं। रावण ने एक महत्वाकांक्षी योजना बनाई। उसने एक एक करके सभी नवग्रहों को युद्ध में परास्त किया और उन्हें बंदी बना लिया। ये कोई साधारण उपलब्धि नहीं थी, क्योंकि प्रत्येक ग्रह के पास अपनी दिव्य शक्तियां थीं। लेकिन रावण की तपस्या से प्राप्त शक्तियां इतनी प्रबल थीं कि उसने सभी ग्रहों को पराजित कर दिया। रावण ने नवग्रहों को लंका में एक विशेष कारागार में बंद कर दिया। यह कारागार एक अंधकारमय स्थान था, जहां कोई भी दिव्य प्रकाश नहीं पहुंच सकता था। रावण की योजना थी कि यदि ग्रह उसके नियंत्रण में होंगे तो वह अपने भाग्य का स्वयं निर्माता बन जाएगा। वह अपनी इच्छानुसार ग्रहों को स्थापित कर सकेगा और अपने शत्रुओं के लिए अशुभ ग्रह स्थिति बना सकेगा। सभी नवग्रहों में शनिदेव के प्रति रावण का विशेष भय था। शनिदेव, जो न्याय और कर्मफल के देवता माने जाते हैं, अपनी वक्री दृष्टि से किसी भी व्यक्ति के जीवन में कठिनाइयां ला सकते हैं। कहा जाता है कि शनि की साढ़े साती और दया किसी भी शक्तिशाली व्यक्ति को तोड़ सकती है। शनिदेव सूर्यदेव और छाया देवी के पुत्र हैं। उनका जन्म ही विशेष परिस्थितियों में हुआ था। कहा जाता है कि माता छाया भगवान शिव की घोर तपस्या में लीन थीं जब शनिदेव का जन्म हुआ। इसी कारण शनिदेव का रंग गहरा काला पड़ गया। शनिदेव न्याय, कर्मफल और धैर्य के देवता हैं। वे किसी भी प्राणी के कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं और उचित समय पर उसका फल देते हैं। शनिदेव की विशेषता यह है कि वे किसी के प्रति पक्षपात नहीं करते, चाहे वह देवता हो, राक्षस हो, राजा हो या भिखारी। कर्म के आधार पर ही शनिदेव प्रत्येक प्राणी को उसका फल देते हैं। शनिदेव की दृष्टि अत्यंत शक्तिशाली मानी जाती है। जब शनि किसी की कुंडली में प्रतिकूल स्थिति में होते हैं तो उस व्यक्ति को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। साढ़े साती, जो 7 वर्षों तक चलती है, व्यक्ति के जीवन का सबसे कठिन समय माना जाता है। इस अवधि में व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और पारिवारिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लेकिन शनिदेव केवल दंड देने वाले देवता नहीं हैं। वे एक कठोर शिक्षक की भांति हैं जो प्राणियों को उनके कर्मों का पाठ पढ़ाते हैं। जो व्यक्ति धैर्य, ईमानदारी और सच्चाई के साथ शनि की कठिन अवधि को पार करता है, वह अत्यंत परिपक्व और समझदार बन जाता है। शनिदेव उन लोगों को विशेष रूप से प्रभावित करते हैं जो अहंकारी, अन्यायी और अधर्मी होते हैं। रावण का पुत्र मेघनाद एक असाधारण योद्धा था। उसका जन्म भी विशेष परिस्थितियों में हुआ था। जब मेघनाद का जन्म हुआ तो उसकी गर्जना मेघ के समान थी, इसलिए उसका नाम मेघनाद रखा गया। बाद में जब उसने देवराज इंद्र को युद्ध में पराजित किया और बंदी बना लिया तो उसे इंद्रजीत की उपाधि मिली। मेघनाद के जन्म के समय ब्रह्मा जी स्वयं उपस्थित हुए थे। उन्होंने मेघनाद को आशीर्वाद दिया कि वह एक महान योद्धा बनेगा और युद्ध में लगभग अजेय होगा। लेकिन साथ ही ब्रह्मा जी ने यह भी भविष्यवाणी की कि मेघनाद के जीवन में अनेक उतार चढ़ाव आएंगे। उन्होंने संकेत दिया कि मेघनाद की मृत्यु भी असामान्य परिस्थितियों में होगी। रावण, जो अपने पुत्र से अत्यधिक स्नेह रखता था, इस भविष्यवाणी से अत्यंत चिंतित हो गया। उसने निश्चय किया कि वह अपनी शक्ति का उपयोग करके मेघनाद के भाग्य को अपने अनुकूल बना देगा।
रावण ने ज्योतिष शास्त्र का गहन अध्ययन किया था और नवग्रहों की गति और उनके प्रभाव को भली भांति समझता था। रावण ने मेघनाद की जन्म कुंडली का विस्तृत अध्ययन किया। उसने पाया कि यदि ग्रहों की स्थिति को अनुकूल बना दिया जाए तो मेघनाद का जीवन अत्यंत समृद्ध और दीर्घायु हो सकता है। इस उद्देश्य से रावण ने अपनी दैवीय शक्तियों का उपयोग करके नवग्रहों को एक विशेष स्थिति में स्थापित करने का प्रयास किया। रावण ने सभी ग्रहों को आदेश दिया कि वे मेघनाद की कुंडली में 11वें घर में स्थित हो जाएं। ज्योतिष के अनुसार 11वां घर लाभ, सफलता और समृद्धि का घर होता है। यदि सभी ग्रह इस घर में शुभ स्थिति में हों तो व्यक्ति का जीवन अत्यंत सफल और सुखमय होता है। रावण की आज्ञा से अधिकांश ग्रह मेघनाद की कुंडली में 11वें घर में स्थापित हो गए। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र सभी ने रावण के भय से उसकी आज्ञा का पालन किया, लेकिन शनिदेव अपनी स्थिति से जरा भी विचलित नहीं हुए। वे निर्भय होकर अपनी स्वाभाविक गति से चलते रहे। रावण ने बार बार शनिदेव को आदेश दिया कि वे मेघनाद की कुंडली में 11वें घर में स्थित हो जाएं, लेकिन शनिदेव ने रावण की किसी भी आज्ञा का पालन नहीं किया। वे अपनी स्वाभाविक गति से चलते रहे और कभी मेघनाद की कुंडली में प्रतिकूल स्थिति में आ जाते थे। शनिदेव ने रावण से कहा, हे लंकापति, मैं ब्रह्मांड के नियमों का पालन करता हूँ, किसी व्यक्ति की आज्ञा का नहीं। कर्म का फल देना मेरा धर्म है। मैं न किसी से डरता हूँ और न ही किसी के प्रति पक्षपात करता हूँ। तुम्हारी शक्ति महान है, लेकिन कर्म के नियम से कोई भी ऊपर नहीं है। शनिदेव के इस उत्तर ने रावण के कैठियर अहंकार को गहरा आघात पहुंचाया। रावण जिस देवताओं को पराजित किया था, जिसके आगे इंद्र भी नतमस्तक हुए थे, एक ग्रह देवता उसकी आज्ञा का पालन करने से इनकार कर रहा था। यह रावण के लिए असहनीय था। रावण अच्छी तरह जानता था कि शनिदेव की शक्ति अत्यंत विनाशकारी हो सकती है। यदि शनि की दृष्टि एक बार उसके राज्य, परिवार या विशेषकर मेघनाद पर पड़ गई तो उसका सर्वनाश निश्चित था। शनिदेव की साढ़े साती किसी भी शक्तिशाली व्यक्ति को तोड़ सकती है। इतिहास में अनेक महान राजा और देवता शनि के प्रकोप से पीड़ित हुए थे। रावण ने निर्णय लिया कि यदि शनिदेव उसकी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे तो वह उन्हें इस प्रकार बंदी बना लेगा कि वे अपनी दृष्टि किसी पर भी नहीं डाल सकेंगे। क्रोधित रावण ने शनिदेव को युद्ध के लिए ललकारा। यह युद्ध साधारण युद्ध नहीं था। यह अहंकार और न्याय के बीच, मनमानी और धर्म के बीच का संघर्ष था। शनिदेव, जो शांत और धैर्यवान स्वभाव के थे, रावण के इस अनुचित आचरण से क्षुब्ध थे, लेकिन उन्होंने युद्ध स्वीकार कर लिया। यह युद्ध अनेक दिनों तक चला। शनिदेव ने अपनी सभी दिव्य शक्तियों का प्रयोग किया। उन्होंने रावण पर अपनी वक्री दृष्टि डाली, लेकिन रावण की तपस्या से प्राप्त शक्तियां इतनी प्रबल थीं कि शनि की दृष्टि का तत्काल प्रभाव नहीं हो सका। रावण ने अपने सभी दिव्य अस्त्रों का प्रयोग किया और अंततः शनिदेव को पराजित कर दिया। रावण ने शनिदेव को बंदी बना लिया और उन्हें लंका में एक विशेष स्थान पर कैद कर दिया। लेकिन रावण यही नहीं रुका। उसने शनिदेव को मोटी लोहे की जंजीरों में जकड़ दिया और उन्हें अपने सिंहासन के ठीक नीचे अपने पैरों तले स्थापित कर दिया। रावण का उद्देश्य स्पष्ट था। शनिदेव की दृष्टि ऊपर की ओर नहीं उठनी चाहिए। यदि शनि नीचे की ओर देखते रहेंगे तो उनकी वक्री दृष्टि लंका, रावण के परिवार या उसके राज्य पर नहीं पड़ेगी। रावण ने शनिदेव को अपमानित करने के लिए उन्हें अंधकारमय कारागार में रखा। वहां न सूर्य का प्रकाश पहुंचता था, न चंद्रमा की किरणें। शनिदेव को भोजन और जल भी नहीं दिया जाता था, क्योंकि वे दिव्य देवता थे और भौतिक आवश्यकताओं से परे थे, लेकिन यह अपमान था। रावण प्रतिदिन अपने सिंहासन पर अपमानजनक थी। रावण प्रतिदिन अपने सिंहासन पर बैठता और शनिदेव को अपने पैरों तले रखकर अपनी सभा संचालित करता। इस अवधि में रावण का साम्राज्य चरम पर था। लंका की समृद्धि बढ़ती जा रही थी। मेघनाद ने देवराज इंद्र को पराजित कर इंद्रजीत की उपाधि प्राप्त की। रावण ने अनेक यज्ञ और उत्सव आयोजित किए। सतह पर सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था, लेकिन रावण के अहंकार की नींव पर खड़े इस साम्राज्य में दरारें पड़ने लगी थीं। रावण का अहंकार इतना बढ़ गया था कि उसने एक अक्षम्य पाप कर डाला। जब उसने माता सीता बैठता और अपने पैर शनिदेव के सिर पर रखकर अपने अहंकार का प्रदर्शन करता। वह शनिदेव से कह, देखो, तुम कर्मफल के देवता हो, लेकिन आज मेरे पैरों तले हो। तुम्हारी शक्ति मेरे सामने कुछ भी नहीं है। मैंने तुम्हें इस प्रकार बांधा है
कि तुम अपनी दृष्टि मेरे परिवार या राज्य पर नहीं डाल सकते। शनिदेव, जो धैर्य और न्याय के अवतार थे, रावण के इस व्यवहार से क्षुब्ध थे, लेकिन उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वे मौन रहे और अपने बंधन को स्वीकार कर लिया। शनिदेव जानते थे कि समय का चक्र घूमता रहता है, प्रत्येक कर्म का फल अवश्य मिलता है। रावण का यह अहंकार और अधर्म उसके विनाश का कारण बनेगा। शनिदेव ने मन ही मन प्रतिज्ञा की कि जब उचित समय आएगा तो वे रावण को उसके कर्मों का फल अवश्य देंगे, लेकिन वे धर्म के मार्ग से नहीं हटेंगे। वे किसी से प्रतिशोध नहीं लेंगे, बल्कि कर्म के नियम के अनुसार रावण को उसका फल प्राप्त होगा। शनिदेव का यह धैर्य और मौन उनकी महानता का प्रमाण था। अनेक वर्ष बीत गए। शनिदेव लंका के कारागार में जंजीरों में जकड़े रहे। अन्य नवग्रह भी बंदी थे, लेकिन शनिदेव की स्थिति सबसे के अद्वितीय सौंदर्य के बारे में सुना तो उसका मन उन्हें प्राप्त करने के लिए व्याकुल हो गया। उसकी बहन शूर्पणखा ने भी उसे भड़काया। रावण ने छल से माता सीता का हरण कर लिया और उन्हें लंका में बंदी बना लिया। यह घटना रावण के पतन की शुरुआत थी। भगवान राम, जो साक्षात भगवान विष्णु के अवतार थे, ने वानर सेना के साथ लंका पर आक्रमण की तैयारी आरंभ कर दी। रावण के कुछ भाई और सलाहकार जैसे विभीषण ने उसे चेतावनी दी कि माता सीता को लौटा दिया जाए, लेकिन अहंकार में अंधे रावण ने किसी की नहीं सुनी। रावण को अपनी शक्ति पर इतना अभिमान था कि वह मानता था कि कोई भी उसे पराजित नहीं कर सकता। उसने भूला दिया था कि उसने वरदान मांगते समय मनुष्यों को अपने शत्रुओं की सूची में शामिल ही नहीं किया था, क्योंकि उन्हें वह तुच्छ समझता था। जब भगवान राम ने माता सीता की खोज के लिए वानर सेना को भेजा तो हनुमान जी ने सागर लांघकर लंका में प्रवेश किया। हनुमान जी, जो पवन पुत्र थे और भगवान राम के सबसे प्रिय भक्त थे, ने लंका में माता सीता की खोज आरंभ की। हनुमान जी ने अशोक वाटिका में माता सीता को पाया और उन्हें भगवान राम का संदेश दिया। इसके बाद हनुमान जी ने लंका में घूमते हुए देखा कि नगर की भव्यता के पीछे अधर्म और अत्याचार का साम्राज्य है। उन्होंने देखा कि लंका के विभिन्न भागों में देवता और दिव्य प्राणी कैद हैं। जब हनुमान जी रावण के महल के पास से गुजर रहे थे तो उन्हें एक अत्यंत दुखद दृश्य दिखाई दिया। सिंहासन के नीचे अंधकार में एक दिव्य पुरुष जंजीरों में जकड़े हुए थे। उनका तेज मध्यम हो गया था, लेकिन फिर भी उनमें एक विशेष आभा थी। हनुमान जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से पहचान लिया कि ये शनिदेव हैं, जो कर्मफल के देवता हैं। हनुमान जी का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने सोचा कि रावण का अहंकार इस सीमा तक पहुंच गया है कि उसने स्वयं कर्म के देवता को बंदी बना रखा है। हनुमान जी ने निश्चय किया कि वे शनिदेव को मुक्त कराएंगे। हनुमान जी ने अपना लघु रूप धारण किया और सिंहासन के नीचे पहुंचे। उन्होंने शनिदेव को प्रणाम किया और कहा, हे न्यायप्रिय शनिदेव, मैं आपको इस अपमानजनक बंधन से मुक्त करने आया हूं। शनिदेव ने कहा, हे पवन पुत्र, मैं जानता हूं कि तुम कौन हो। तुम भगवान राम के परम भक्त हो। तुम्हारी शक्ति असीम है, लेकिन ये जंजीरें साधारण नहीं हैं। ये रावण की तपस्या से प्राप्त दिव्य शक्तियों से निर्मित हैं। हनुमान जी मुस्कुराए और बोले, हे देव, मैं पवन पुत्र हूं और भगवान राम की कृपा मुझ पर है। कोई भी बंधन मुझे रोक नहीं सकता। यह कहकर हनुमान जी ने अपना विशाल रूप धारण किया और शनिदेव की जंजीरों को तोड़ दिया। वे जंजीरें, जो दिव्य शक्तियों से निर्मित थीं, हनुमान जी के पराक्रम के सामने टूट गई। शनिदेव मुक्त हो गए। उन्होंने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया और कहा, हे वीर हनुमान, तुमने मुझे इस अपमानजनक बंधन से मुक्त किया है। मैं तुम्हें वरदान देता हूं। शनिदेव ने हनुमान जी से कहा, हे पवन पुत्र, तुमने न केवल मुझे मुक्त किया, बल्कि धर्म की स्थापना में भी सहायता की। मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि जो भी भक्त सच्चे मन से तुम्हारी उपासना करेगा, उस पर मेरी वक्री दृष्टि का प्रभाव नहीं होगा। यदि मेरी सारे साथी या दया किसी पर आए और वह व्यक्ति तुम्हारी भक्ति करे, तो मैं उसकी कठिनाइयों को कम कर दूंगा। हनुमान जी ने विनम्रता से कहा, हे देव, ये आपकी कृपा है, लेकिन मेरा एक निवेदन है। यदि कोई भक्त मेरी उपासना करे तो आप उसे पूर्णतः मुक्त न करें, बल्कि उसकी कठिनाइयों को इतना कम कर दें कि वह उन्हें सहन कर सके और अपने कर्मों से सीख ले, क्योंकि कठिनाइयां मनुष्य को परिपक्व बनाती हैं। शनिदेव प्रसन्न हुए और बोले, तुम्हारी बुद्धिमत्ता और विनम्रता अद्वितीय है हनुमान, तथास्तु। जो भी तुम्हारी सच्ची भक्ति करेगा, मैं उसकी कठिनाइयों को सहनीय बना दूंगा और उसे धैर्य और बुद्धि प्रदान करूंगा।
यही कारण है कि आज भी हनुमान जी की उपासना शनि की पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए की जाती है। शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति शनिवार को हनुमान जी की उपासना करता है उस पर शनिदेव की कृपा बनी रहती है। शनिदेव मुक्त होने के बाद अपने स्वाभाविक स्वरूप में लौट आए। उन्होंने लंका और रावण के राज्य की ओर देखा। अब उनकी वक्री दृष्टि रावण पर पड़ने लगी। शनि की दृष्टि पड़ते ही रावण के जीवन में कठिनाइयां आने लगी। सबसे पहले हनुमान जी ने लंका में आग लगा दी। लंका का एक बड़ा हिस्सा जलकर राख हो गया। ये रावण के लिए एक बड़ा आघात था, लेकिन ये केवल शुरुआत थी। इसके बाद भगवान राम की सेना ने समुद्र पर पुल बनाकर लंका पर आक्रमण किया। रावण की सेना, जो अब तक अपराजेय मानी जाती थी, भगवान राम की वानर सेना से हारने लगी। रावण के अनेक महान योद्धा युद्ध में मारे गए। उसका भाई कुंभकर्ण, जो अत्यंत शक्तिशाली था, भगवान राम के हाथों मारा गया। सबसे बड़ा आघात तब लगा जब रावण का प्रिय पुत्र मेघनाद इंद्रजीत युद्ध में लक्ष्मण के हाथों मारा गया। मेघनाद, जिसके लिए रावण ने शनिदेव को बंदी बनाया था, जिसकी कुंडली को अनुकूल बनाने के लिए रावण ने नवग्रहों को अपने वश में किया था, वह मेघनाद युद्ध में मारा गया। यह शनिदेव के कर्मफल का प्रमाण था। रावण ने अपने अहंकार में शनि को बंदी बनाकर सोचा था कि वह भाग्य को बदल सकता है, लेकिन कर्म के नियम से कोई नहीं बच सकता। मेघनाद की मृत्यु के बाद रावण टूट गया। उसका अहंकार और क्रोध चरम पर पहुंच गया। उसने स्वयं युद्ध में जाने का निर्णय लिया। रावण और भगवान राम के बीच भीषण युद्ध हुआ। रावण ने अपनी सभी दिव्य शक्तियों, अस्त्रों और मायावी विद्याओं का प्रयोग किया, लेकिन भगवान राम के सामने वह टिक नहीं सका। अंततः भगवान राम ने ब्रह्मास्त्र से रावण का वध किया। रावण, जो त्रिलोक विजेता था, जिसने देवताओं को पराजित किया था, जिसने नवग्रहों को बंदी बनाया था, वह एक मनुष्य के हाथों मारा गया। उसी मनुष्य जाति को उसने अपने वरदान में शामिल करना आवश्यक नहीं समझा था। रावण का पतन उसके अहंकार का परिणाम था। यदि वह विनम्र होता, यदि वह धर्म के मार्ग पर चलता, यदि वह अपनी शक्तियों का सदुपयोग करता, तो वह इतिहास में एक महान राजा के रूप में याद किया जाता। लेकिन उसके अहंकार ने उसे एक खलनायक बना दिया। रावण और शनिदेव की यह कथा अनेक गहन संदेश देती है। सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, कर्म के नियम से ऊपर नहीं हो सकता। रावण ने अपनी तपस्या से अपार शक्तियां प्राप्त की। उसने देवताओं को पराजित किया, नवग्रहों को बंदी बनाया, लेकिन अंत से अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ा। शनिदेव कर्मफल के देवता हैं। वे निष्पक्ष रूप से प्रत्येक प्राणी को उसके कर्मों का फल देते हैं। रावण ने शनिदेव को बंदी बनाकर उन्हें अपने पैरों तले रखकर सोचा कि वह भाग्य को अपने नियंत्रण में कर सकता है, लेकिन यह संभव नहीं था। कर्म के नियम सार्वभौमिक हैं और किसी व्यक्ति की इच्छा से नहीं बदले जा सकते। दूसरा महत्वपूर्ण संदेश अहंकार के विनाशकारी परिणामों के बारे में है। रावण में असीम प्रतिभा थी। वह वेदों का ज्ञाता था, महान संगीतकार था, तपस्वी था, शिव भक्त था, लेकिन उसका अहंकार इतना बढ़ गया कि उसने सभी अच्छाइयों को नष्ट कर दिया। अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। तीसरा संदेश धैर्य और विनम्रता के बारे में है। शनिदेव जब बंदी थे तब भी धैर्य नहीं खोया। उन्होंने जानबूझकर रावण को नष्ट करने का प्रयास नहीं किया, बल्कि कर्म के नियम को अपना काम करने दिया। यह धैर्य और न्याय की महानता का प्रमाण है। चौथा संदेश भक्ति की शक्ति के बारे में है। हनुमान जी ने अपनी भक्ति और सेवा से शनिदेव को प्रसन्न किया। हनुमान जी की विनम्रता और निस्वार्थ सेवा भाव ने शनिदेव को इतना प्रभावित किया कि उन्होंने हनुमान भक्तों को अपनी कृपा का वरदान दिया। यह प्राचीन कथा आज के युग में भी उतनी ही प्रासंगिक है। आधुनिक समय में भी हम देखते हैं कि जब लोग शक्तिशाली बनते हैं, चाहे वे राजनेता हो, व्यापारी हो या किसी अन्य क्षेत्र में सफल हो, तो अहंकार उन्हें अंदर से खोखला कर देता है। वे सोचने लगते हैं कि नियम उनके लिए नहीं है, कि वे कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन कर्म के नियम सार्वभौमिक हैं। आधुनिक समय में भी जो व्यक्ति अहंकार, अन्याय और अधर्म का मार्ग अपनाते हैं, विफल होते हैं। रावण और शनिदेव की कथा हमें सिखाती है कि विनम्रता, धैर्य, धर्म और सत्य के मार्ग पर चलना ही सही जीवन जीने का तरीका है। यह कथा यह भी सिखाती है कि शक्ति का सदुपयोग करना चाहिए। रावण के पास असीम शक्ति थी, लेकिन उसने उसका दुरुपयोग किया।
यदि वह अपनी शक्ति का उपयोग लोक कल्याण के लिए करता तो वह सच्चा महान बन सकता था। शनिदेव की उपासना और उनके प्रति श्रद्धा भी इस कथा से जुड़ा एक महत्वपूर्ण पहलू है। शनिदेव को अक्सर भयभीत देवा के रूप में देखा जाता है, लेकिन वास्तव में वे न्याय के देवता हैं। वे हमें हमारे कर्मों का पाठ पढ़ाते हैं। यदि हम सच्चाई, ईमानदारी और धर्म के मार्ग पर चलें तो शनिदेव की कृपा सदैव हम पर बनी रहती। रावण और शनिदेव की कथा रामायण के महाकाव्य का एक महत्वपूर्ण अंश है। यह कथा हमें बताती है कि अंततः धर्म की विजय होती है। अधर्म, अहंकार और अन्याय का पतन निश्चित है। रावण जैसा महान विद्वान, शक्तिशाली राजा और तपस्वी भी अपने अहंकार के कारण नष्ट हो गया। शनिदेव जैसे न्यायप्रिय देवता जो धैर्य और कर्मफल के प्रतीक है, अंततः मुक्त हुए और रावण को उसके कर्मों का फल मिला। हनुमान जी जैसे भक्त जो विनम्रता, सेवा और धर्म के मार्ग पर चलते हैं, देवताओं की कृपा प्राप्त करते हैं। यह कथा हमें प्रेरणा देती है कि हम अपने जीवन में विनम्र रहें, धर्म का मार्ग अपनाएं, अहंकार से दूर रहें और कर्म के नियमों का सम्मान करें। यदि हम ऐसा करते हैं तो हमारा जीवन सफल और सार्थक होगा। जय श्री राम, जय हनुमान, जय शनिदेव। ऐसी और पौराणिक कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें।